हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक गरीब आदमी की सोच और एक अमीर आदमी की सोच में क्या डिफरेंस होता है, कि क्यों ज़्यादातर गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और ज़्यादातर अमीर हमेशा अमीर ही बनते रहते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है कि इनमें इनकी हालात का कोई हाथ नहीं होता है, इनमें इनके सोच का हाथ होता है। इनकी सोच ऐसी होती है, गरीब हमेशा गरीबों की तरह ही सोचता है और अमीर हमेशा अमीरों की तरह सोचता है। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ, जो मैं आपको दो बुक्स रिच डैड पुअर डैड और हु मूव्ड माई चीज नाम की बुक से बताने वाला हूँ। ये दोनों बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो। ये दोनों बुक आपको बिजनेस करने में बहुत ही मदद करेंगी। मैंने पढ़ी और इसी के माध्यम से मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूँ कि एक अमीर आदमी की सोच और एक गरीब आदमी की सोच में क्या अंतर होता है और वो कैसे दोनों सोचते हैं। तो एक अमीर आदमी हमेशा खर्चा करने से पहले अपने एसेट्स को बढ़ाता है, मतलब अपने कमाई के सोर्सेस को बढ़ाता है। वो अगर 10 जगह से कमाएगा और 10 जगह उड़ाएगा तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो एक जगह कमाएगा और 10 जगह उड़ाएगा तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए वो इतने ज़्यादा एसेट्स अपने लिए बनाता है कि वो कितना भी ज़्यादा खर्चा करे और उसको पैसे की कमी ना हो। अमीर आदमी की सबसे पहली सोच यही होती है कि वो अपने कमाई के रास्ते को जितना हो सके उतना बढ़ाए और उसके बाद ही अपने लिए बाकी की ज़रूरत की चीज़ों को खरीदे। और गरीब लोगों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उनकी कमाई का जरिया सिर्फ उनकी एक नौकरी ही होती है, एकमात्र उनकी नौकरी से ही उनके लिए उनके जीवन में पैसा आ रहा है, लेकिन उनके खर्चे के रास्ते बहुत ही अलग अलग और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और कई बार तो फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं सिर्फ अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, जैसे महंगी कार, महंगी गाड़ी, महंगी जूते, 10,000 की जीन्स। और इन सब खर्चों के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि वो किसी और जगह इन्वेस्ट करके अपनी दूसरी कमाई कर सके। और हर गरीब आदमी रिस्क लेने से बहुत ही डरता है। वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं इसमें पैसे लगाऊंगा तो ये तो डूब जाएगा, और अगर डूब गया तो मेरे सारे पैसे खराब हो जाएंगे। इसलिए वो कभी किसी धंधे में हाथ डालता ही नहीं है। मैं ज़्यादातर आदमियों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। जो मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। एक जगह पर एक कॉलोनी थी। वहाँ पर एक दिन एक लड़का आया। वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर सिर्फ 7 या 8 ही घर बने हुए थे, और वो सारे घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बंगले टाइप बने हुए थे। लेकिन उन सभी घरों के बीच में से एक घर था जो सिर्फ 1 मंजिल इमारत का और छोटा सा घर था, लेकिन वह एक बिजनेसमैन का घर था। और बाकी के सारे घर वहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स के थे। और उस बिजनेसमैन को छोड़कर सारे घर के देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे घर के मालिक बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। पर दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे घरों में ऐसा ही देखा गया है कि इन्हीं घरों में सबसे ज़्यादा पैसों की तिंगत हमेशा होती रहती है। उनके घरों में छोटे छोटे खर्चों को लेकर हमेशा बहस चलती रहती है। और फिर वो लड़का एक बूढ़े अंकल और आंटी के घर में जाता है। वहाँ पर उसने किराए पर एक रूम लिया और वहाँ पर वह रहने लगा। एक दिन उस लड़के ने उन बूढ़े अंकल आंटी से ये बात पूछी कि आपके कॉलोनी में सारे घर तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन वो एक घर इतना छोटा क्यों है? तो इसके जवाब में उन बूढ़े अंकल ने ऐसा कहा कि हाँ, वो है एक कंजूस आदमी, कभी बनवाता नहीं है, ऐसी छोटी सी गाड़ी लेके घूमता है। उन्होंने हमारे पूरे कॉलोनी का माहौल खराब करके रख दिया है, बहुत ही कंजूस है। फिर दोस्तों, उस लड़के का उस जगह पर से काम ख़त्म हो गया तो वहाँ से वो चला गया। कुछ दिनों बाद उन बूढ़े अंकल और आंटी का उसके पास फ़ोन आया, और उन बूढ़े अंकल ने उस लड़के को ऐसा कहा कि अगर आपके जान पहचान में कोई और लड़का हो जो हमारे घर पे किराए पर रहना चाहता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पर उस लड़के ने बूढ़े अंकल को ऐसा कहा कि आपने जो किराया रखा है वो बहुत ही महंगा है, मेरे कोई भी दोस्त आपका किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जवाब में बूढ़े अंकल ने ऐसा कहा कि हाँ, हम ऐसा किराया तो रखेंगे ही ना, हम इतनी सुविधा तो दे रहे हैं। फिर उस लड़के ने ऐसा कहा कि हाँ, आप दे रहे हैं सुविधा, लेकिन हमारे जितने भी दोस्त हैं वो आपकी सुविधा को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों, फ़ोन कट गया।
फिर कुछ दिनों बाद उस लड़के के पास उन अंकल का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने ऐसा कहा कि हम किराया कम करने के लिए तैयार हैं, आप भेज दीजिए। लेकिन दोस्तों, जो किराया उन्होंने रखा था, फिर से उस लड़के के दोस्त को उसको उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था वो, इसलिए वो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। कुछ ही दिनों बाद जब मैं वहाँ वापस गया तो मैंने यह देखा कि जहाँ पर वह छोटा सा 1 मंजिल का घर एक बिजनेसमैन का था, वही घर आज वहाँ पर 5 मंजिल जितना बड़ा बंगले टाइप बड़ा घर हो गया है। और बाकी के जैसे लोग थे वो सब अपनी ज़िंदगी वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं जैसे वो पहले कर रहे थे। जब मैंने इस बात को रिच डैड और पुअर डैड की कहानी से जोड़ के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बिजनेसमैन का घर था, जो कि सिर्फ 1 से 2 साल के बीच में ही 5 मंजिल जितना बड़ा बंगले टाइप घर बन गया था। तो दोस्तों, ऐसा किसी चमत्कार से नहीं हुआ, उसकी कुछ आदतों ने और उसकी कुछ सोच ने ऐसा उसके साथ ऐसा किया। वह कभी भी फालतू खर्चा नहीं करता था, वह हमेशा सोच समझ के और अपने काम की चीज़ों पर ही खर्चा करता था। किसी के दिखावे में आके या किसी को दिखावा करने के लिए कभी कोई चीज़ नहीं खरीदता था। उसके एसेट्स बहुत ज़्यादा थे, उसकी कमाई का जरिया बहुत ज़्यादा था। वो एक जगह का सोर्स नहीं था, एक जगह से नहीं कमाता था, बहुत सारी जगह से कमाता था। इसी के कारण कुछ ही दिनों में वह बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया। इससे उल्टा अगर हम गरीबों के बारे में सोचें तो उनकी सोच में हमें कुछ गलतियां मिलती हैं। जैसे कि गरीब आदमी की चाहे भले इनकम 15,000 की होगी, लेकिन वह आईफोन 50,000 का रखना चाहेगा, गाड़ी लोन पे ले लेगा, घर लोन पे ले लेगा, 10-10 हज़ार के जीन्स पहनेगा। और अमीर लोगों की दोस्तों एक बात बहुत अलग होती है कि जितना भी कमाते हैं सबसे पहले 20% जितना वो अपने आप को पे करते हैं, वो अपने आप के लिए 20% देते हैं। उसके बाद ही बचे हुए पैसों से वो अपना बाकी का काम करते हैं, ताकि वो 20% वो बाद में जब थोड़े ज़्यादा हो जाएं तो वह उसको किसी और जगह इन्वेस्ट करके अपनी कमाई का जरिया एक और बढ़ा लें। ये 20% सेव करके रखने वाली बात दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको माइंड में घुसा के रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करेंगे तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों हर महीने की 20% जितना रकम अगर आप जमा करके अपने लिए रखेंगे तो जब वो 10 महीने बाद या 20 महीने बाद जब आप उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो उतनी रकम तो पक्का हो गई होगी कि किसी एक चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकें, जिससे आपकी नौकरी के साथ साथ एक और इनकम चालू हो जाएगी, जिससे आपका कमाई का सोर्स बढ़ेगा और आप अमीर बनने की तरफ एक और अग्रसर होंगे। आप में से कई लोग ने रिच डैड और पुअर डैड की किताब पढ़ी होगी, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रिच डैड और पुअर डैड के जो रॉबर्ट कावासाकी हैं, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब से वो उनके ऊपर बहुत ही कर्ज और बहुत ही लोन था, और शादी के बाद भी उनका हाल यही था। उन दोनों पति पत्नियों ने बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। उनके घर पर भी रोज कर्जदार आ जाते थे, उधार जिससे उन्होंने लिया है वो आदमी आ जाते थे। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद उन्हें रिच डैड पुअर डैड में जो उन्होंने लिखा था वो बात उन्हें उस टाइम भी याद थी, क्योंकि ये किताब उन्होंने अपनी शादी से पहले ही लिख दिया था, क्योंकि ये कहानी उन्होंने अपने बचपन की ऊपर लिखी है। तो दोस्तों उन्हें बात जो याद थी वो बात ये है कि उन्हें 20% अपनी कमाई का ज़रूर बचा के रखना है। उनके बाहर घर के बाहर चाहे जितने कर्जदार खड़े होते थे, लेकिन वो अपने लिए 20% हमेशा हर महीने कमाई अपने लिए बचा के रखते थे, जिससे उन्होंने कुछ सालों बाद अपने लिए एक नई इन्वेस्टमेंट करके अपना कमाई का जरिया बढ़ाया और उसमें उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिली और वो बहुत ही अमीर हो गए। क्योंकि अब जब भी कोई उनके दरवाजे पर उधार मांगने आता था तो उस बात से वो घबराते या परेशान नहीं होते थे, वो उससे मोटिवेट होते थे कि अब मुझे और ज़्यादा कमाना है। इन्हीं सब के कारण दोस्तों आज वो इतने अमीर बन पाए, क्योंकि दोस्तों इनको पता था कि अगर ये सबसे पहले अपना उधार चुकाने जाएंगे और अपने आप को 20% पे नहीं करेंगे हर महीने तो ये कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक गलती मत करना। अगर आपको अमीर बनना है बहुत ही जल्दी या 5 सालों में आने वाले, तो अगर आपकी एक नौकरी है तो आप उसमें से ज़रूर आप 20% हर महीने बचा के रखिए। आपको चाहे जितनी भी गालियाँ खानी पड़े, लेकिन 20% आप बचा के रखिए। इससे आपके पास कुछ दिनों में
काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। इतने तो हो ही जाएंगे कि आप इन्वेस्ट कर सकें। आप किसी चीज़ में सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, रिस्क लीजिए, रिस्क से मत डरिए। आप रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। रिस्क लिए बिना आपको कुछ नहीं होने वाला, इसलिए रिस्क लीजिए, डरिए मत। आप इन्वेस्टमेंट करिए, 20% बचाए हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट करिए, आप अमीर ज़रूर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, कई गरीब लोगों का इससे उलट सोच होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि पहले सारे खर्चे निपटा देते हैं, फिर जितना बचेगा उसको अपने पास रखेंगे और उसको बचा के रखेंगे और आगे वो काम आएगा, और वो भी काम आएगा, हमको उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर गरीब लोगों की सोच ऐसी ही होती है दोस्तों। मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है और पढ़ा भी बहुत है, और ज़्यादातर गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, आजकल ऐसे कुछ निकल रहे हैं कि आ जाते हैं, अच्छे अच्छे स्टार्टअप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है, लेकिन अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।